महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस खत्म होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। जब एकनाथ शिंदे ने रविवार को मीडिया के सामने कहा कि सीएम बीजेपी का ही होगा और महायुति में कोई दरार नहीं है, तो लगा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ सेटल हो गया है। लेकिन इसके अगले ही दिन पूरा गेम बदल गया। अजीत पवार अपने एक सांसद सुनील तटकरे के साथ दिल्ली पहुंच गए और अमित शाह संग कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। वहीं सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक भी टाल दी गई। कहा तो यही जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब थी और इसलिए वो ठाणे से मुंबई नहीं आ सके और बैठक टालनी पड़ी। लेकिन ये ऐसा दावा है जो राजनीतिक हलकों में किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। अब महाराष्ट्र के पूरे सस्पेंस में सबसे बड़े की प्लेयर अजीत पवार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे अमित शाह के संग दिल्ली में मीटिंग के बाद सतारा अपने गांव चले गए थे और उनके नाराज होने की अटकलें लग रही थी, तब अजीत पवार ने ही मीडिया के सामने आकर बयान दिया था कि सीएम बीजेपी का ही होगा, डिप्टी सीएम दोनों सहयोगी दलों के होंगे। शनिवार शाम को अजीत पवार का बयान आया था और अगले दिन रविवार को एकनाथ शिंदे ने सतारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महायुति में कोई दरार नहीं है। साथ ही कहा था कि सीएम बीजेपी का ही होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजीत पवार के बयान ने एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने का काम किया, क्योंकि ये साफ है कि बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं। दोनों को मिलाकर बहुमत के आंकड़ों से कहीं आगे की गिनती उनके पास है। ऐसे में अजीत पवार ने बयान से साफ संकेत दे दिए कि वो बीजेपी के ही साथ हैं। वहीं जब सोमवार को विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे तो अजीत पवार सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में अमित शाह संग मीटिंग भी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जब 2022 में शिवसेना टूटी थी और एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे, तब एमवीए के जिन नेताओं से उनकी सबसे ज्यादा दूरी बताई गई थी, अजीत पवार भी उनमें एक थे। इसके बाद अजीत पवार ने भी शिंदे के नक्शे कदम पर चलते हुए शिवसेना की तर्ज पर एनसीपी से दूरी बनाई और अलग हो गए। अब एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच ये दावा किया जा रहा है कि अगर शिंदे और बीजेपी में अंततः बात नहीं बनी तो सबसे बड़ा फायदा एनसीपी को होगा। अजीत पवार की पार्टी को कई बड़े मंत्रालय मिल सकते हैं, जो कि शिवसेना के रहते हुए पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर शिंदे अलग होते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह एनसीपी गुट के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। ऐसे में भविष्य में अजीत पवार के पास कई बड़ी शर्तें मनवाने का मौका होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे ने सोमवार को फिर से ये बयान दिया कि जनता मुझे ही सीएम देखना चाहती है। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने भी ये दावा किया कि जिस लाडकी बहना योजना ने महाराष्ट्र में जीत में बड़ी भूमिका निभाई, वो एकनाथ शिंदे की ही देन है। साथ ही शिंदे गुट के नेताओं ने भी ये बयान दिया था कि जनता ने शिंदे के सीएम फेस को देखते हुए वोट दिया है। सबसे बड़ी बात कि जिस गृह मंत्रालय को लेकर सबसे बड़ा विवाद बताया जा रहा है, अभी तक उसे लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में अजीत पवार को बड़े फायदे की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ ये भी दावा किया जा रहा है कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के नेता राहुल जगताप कभी भी अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मतलब साफ है कि अजीत पवार चारों तरफ से गेम खेलने में लगे हुए हैं। अब अंत में उन्हें फायदा कितना होता है, ये 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद ही साफ होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।